हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग थायरिस्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। यानी कि हम लोग थायरिस्टर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कौन कौन मेथड से किससे प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग ने किस बेसिस पे यहाँ पे बात करेंगे? तो थायरिस्टर हैव द वेरियस रेटिंग्स, ऑल ऑफ यू नो। ओके, थायरिस्टर हैव द रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, गेट करंट रेटिंग, ओके, थर्मल टेम्परेचर रेटिंग वही हो गया, DI/dt रेटिंग, dV/dt रेटिंग। तो जो ये रेटिंग्स है, अगर उस रेटिंग से उसका ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो उससे हम लोग को थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 तरह का बात कर रहे हैं। उसमें पहला क्या है हमारा? सिंपल, ऑफकोर्स वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा, यानी कि ओवर वोल्टेज नहीं, इससे हम लोग को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का बात कर रहे हैं। यानी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, ओके, बहुत उसके वोल्टेज रेटिंग से, तब हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह सिमिलरली करंट के कोरिस्पॉन्डिंग ओवर करंट प्रोटेक्शन है ना, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रोटेक्शन, टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर गेट प्रोटेक्शन, गेट करंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, गेट कैथोड जंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर DI/dt प्रोटेक्शन, फिर dV/dt प्रोटेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर्स में हम लोग 6 तरह का प्रोटेक्शन बात करेंगे, है ना, जिसमें फर्स्ट वन जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, गेट प्रोटेक्शन, DI/dt प्रोटेक्शन, dV/dt प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स, ओके, देयर आर वेरियस रेटिंग्स, पावर रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, है ना। तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जैसे उस रेटिंग से ज़्यादा वैल्यू होगा तो हम लोग को प्रोटेक्ट करने का रिक्वायरमेंट है ना। तब हम लोग इसमें एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पे। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पे यानी कि थायरिस्टर का जो वोल्टेज रेटिंग है अपना, आपने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेटिंग है वहाँ पे, बट हम लोग एनोड कैथोड वोल्टेज की बात करते हैं या अप्लाइड वोल्टेज की बात करते हैं। जो भी वोल्टेज रेटिंग है अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ओके, देन व्हाट हैपन्स, तब हम लोग थायरिस्टर को डैमेज होने से कैसे बचाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? करते क्या हैं? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नॉन लीनियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। नॉन लीनियर प्रॉपर्टी, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी लाइक हम लोग के पास क्या है? वायरिस्टर। वायरिस्टर, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो वायरिस्टर कि जैसे जैसे आप जो है वायरिस्टर में होता है क्या, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का नेचर क्या होगा? इस तरह से वैरी करेगा। दिस इज द वायरिस्टर। ओके, तो नॉन लीनियर नेचर, ओके, तो नॉन लीनियर नेचर वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर द ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हम लोग थायरिस्टर के क्रॉस, एक SCR के क्रॉस हम लोग करते क्या है? सिंपल, एक वायरिस्टर लगा देते हैं। वायरिस्टर हम लोग कहते किसको हैं? वेरिएबल रेसिस्टर को। वेरिएबल रेसिस्टर होता है कौन सा? ओके, जितने सारे मेटल ऑक्साइड हैं, ओके, जितने सारे मेटल ऑक्साइड हैं दे आर कॉल्ड वायरिस्टर। जितने सारे मेटल ऑक्साइड है ना, तो अगर हम लोग उस वायरिस्टर को SCR के क्रॉस या थायरिस्टर के क्रॉस हम लोग जोड़ देंगे, देन दे प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम द ओवर वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पे 2 तरह से हम लोग वोल्टेज को बढ़ने नहीं देना है। तो आप सोचो इस थायरिस्टर के क्रॉस हम लोग जेनर डायोड भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो किलो वोल्ट में। जब किलो वोल्ट में यानी कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो याद रखेंगे वैसे जगह जहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे ओवर वोल्टेज का बात हो रहा हो किलो वोल्ट में, नॉट इन वोल्ट,
देन इन दैट केस हम लोग जेनर डायोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज जेनर डायोड का अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस जोड़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं कि जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, बट इन वोल्ट, सिर्फ वोल्टेज में ही, है ना, यानी कि वोल्ट उसका अगर वैल्यू हो, वोल्ट में वैल्यू हो, तभी वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है ओवर वोल्टेज से, यानी कि उस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर कोई हमारा डिवाइस है जिसके क्रॉस हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं किलो वोल्ट में, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बचने के लिए हम लोग वायरिस्टर को यानी कि कनेक्ट द मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड, ओके, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, मेटल ऑक्साइड और वायरिस्टर इन पैरेलल विथ SCR लाइक दैट, ओके। तो हम लोग ओवर वोल्टेज से थायरिस्टर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, ओके। तो आप याद रखेंगे हम लोग नॉन लीनियर रेसिस्टर, तो नॉन लीनियर लीनियर में डिफरेंस पता है आपको, है ना, नहीं, ये I और V ये लीनियर, नॉन लीनियर ये इनिशियली आपका स्लोप जो है ज़्यादा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है यहाँ पे रेसिस्टेंस अब क्या होगा, घटते जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस जो होना चाहिए दैट इज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज, ओके। वोल्टेज वेरी करते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनिशियली वोल्टेज तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर नियर अबाउट कांस्टेंट हो गया, ओके। तो उस कंडीशन में यहाँ पे लो स्लोप है, ऑफकोर्स ओवर वोल्टेज कब आएगा, ज़्यादा वोल्टेज, लाइट द लाइटनिंग अरेस्टर सर्ज, ओके, अचानक से सर्ज हो गया, अचानक से लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, ओके। उस कंडीशन में जो है वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आ सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, मेटल ऑक्साइड, ओके। जनरली हम लोग जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मेटल ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ओके, जिंक ऑक्साइड याद रखेंगे, दिस वन, ओके। वैसे कोई मेटल ऑक्साइड दे आर नॉन लीनियर इन नेचर, ओके, यानी कि अगर वोल्टेज वेरी करेगा तो वहाँ पे रेसिस्टेंस वेरी करेगा, ओके। तो ये हो गया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का बात। अब हम लोग करेंगे ओवर करंट प्रोटेक्शन का बात। ओवर करंट प्रोटेक्शन यानी कि सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, ओवर करंट प्रोटेक्शन यानी कि करंट रेटिंग का वैल्यू ज़्यादा हो जाना, तो करंट का भी वैल्यू यहाँ पे किलो एम्पियर में ही फ्लो कर रहा है, नहीं, तो करंट का वैल्यू हमारा किलो एम्पियर में फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज इस्तेमाल करते हैं या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। याद रखेंगे यहाँ पे भी कि जब तक करंट, ओके, करंट का ज़्यादा वैल्यू जब होता है तभी हम लोग जो है फ्यूज एम्पियर में हो, किलो एम्पियर में हो, तभी हम लोग फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ और उपाय लगाते हैं उस करंट को लिमिट करने के लिए, है ना। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, कनेक्ट द फ्यूज और सर्किट ब्रेकर इन सीरीज विथ SCR, ओके। एक SCR है हमारा, इस SCR के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट ब्रेकर या फ्यूज को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो ये क्या करेगा, थायरिस्टर को, SCR को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेगा, याद रखेंगे। फिर से हम लोग आएंगे गेट प्रोटेक्शन में यहाँ पे तब ओके। तो नेक्स्ट ये हमारा क्या है, थर्मल प्रोटेक्शन, ओके। थर्मल प्रोटेक्शन यानी कि टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी अलाउएबल टेम्परेचर है उस अलाउएबल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर किसी भी कारण से बढ़ जाए तब हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन का बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ओवर हीट हो जाना, उसी से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे ना थर्मली। तो यहाँ पे SCR में ओवर हीट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इंटरनल पावर लॉसेस। आपने थायरिस्टर रेटिंग में देखा, पावर रेटिंग में, ओके, बहुत सारे पावर लॉसेस हो रहे हैं, तो उस पावर लॉस के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इंटरनली हीट डेवलप्ड होगा। तो जो भी हीट का अमाउंट जो है उस अलाउएबल हीट एनर्जी से अगर ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग को जो है थायरिस्टर को डैमेज करने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे थायरिस्टर डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवर हीटेड।
तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग इसके साथ हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हीट सिंक का हम लोग डिटेल देखेंगे एक टॉपिक में अलग से कि कैसे हीट सिंक हम लोग लगाते हैं, हीट सिंक एंड हीट माउंटिंग। इसका नेक्स्ट वीडियो ही होगा हमारा हीट सिंक एंड हीट माउंटिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे हीट सिंक कैसे काम कर रहा है, कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कैसे थर्मली प्रोटेक्ट करता है SCR को। इन दैट वीडियो हम लोग हीट सिंक का डिटेल देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं SCR में गेट ओवर हीटेड, SCR may get overheated due to its internal power losses, internal power dissipated, है ना। Therefore हम लोग SCR को क्या करते हैं, हीट सिंक पे ही माउंटेड करते हैं, हीट सिंक पे माउंटेड करते हैं फॉर द थर्मल प्रोटेक्शन। तो हम लोग देखेंगे हीट सिंक पे किस तरह से माउंटिंग करते हैं, यानी कि माउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, हीट सिंक कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हीट सिंक एंड माउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे आगे थर्मल रेसिस्टेंस वगैरह, उसका टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह कैसे कैसे ये वेरी करता है, दैट इज़ द हीट सिंक, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है गेट प्रोटेक्शन। ओके, गेट प्रोटेक्शन यानी कि गेट को प्रोटेक्ट करना। हाउ, किससे, जस्ट सी। तो हम लोग गेट प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं जो गेट करंट फ्लो करता है वो मिली एम्पियर में करंट फ्लो करता है। ओके, तो जब मिली एम्पियर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडीशन में सिंपल हम लोग एक रेसिस्टर लगा कर जो है इस गेट करंट को हम लोग लिमिट में रख सकते हैं, है ना। तो सिंपली ए रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गेट कैथोड सर्किट, है ना। गेट कैथोड सर्किट के साथ एक रेसिस्टर को जोड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, SCR को, थायरिस्टर को, गेट सर्किट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ना ही सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं ना ही फ्यूज यूज़ करते हैं, बिकॉज क्योंकि गेट करंट का जो वैल्यू है दैट इज़ मेजर्ड इन मिली एम्पियर, वो बहुत बहुत कम वैल्यू है ना। प्लस इसमें अगर हम लोग साथ साथ बात करेंगे कि यहाँ पे गेट में 3 तरह का, फर्स्ट ओवर करंट प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स गेट सर्किट है ना, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन हम लोग को चाहिए। ओके, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन साथ साथ हम लोग नेक्स्ट प्रोटेक्शन का ही बात करेंगे, है ना। नाउ ओवर करंट प्रोटेक्शन इन द गेट। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसमें गेट में अगर ओवर करंट फ्लो करे उसको लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SCR के गेट सर्किट में जो है एक रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। ओके, सो डैट कि जो भी हमारा उसका गेट करंट का वैल्यू हो वो ऑलवेज एक लिमिट में हो, यानी कि उसका अपना मिनिमम वैल्यू से लेके उसके अपने मैक्सिमम वैल्यू के बीच में हो गेट करंट का, है ना। तो ये पहला हो गया सिंपली। ओके, सिंपली a resistor is connected in series, नहीं, connected in series। ओके, अब हमारा सेकंड क्या है, सेकंड ये पहला हो गया गेट में, गेट का सेकंड हो गया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको याद होगा इसके पहले ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वैरिस्टर, मेटल ऑक्साइड, है ना, उसी को वैरिस्टर कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, किलो वोल्ट में था। बट यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक जेनर डायोड को उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, है ना। यानी कि जो भी हमारा थायरिस्टर होगा उसके पैरेलल में अगर हम लोग एक जेनर डायोड को कनेक्ट कर देते हैं देन दे लिमिट द वोल्टेज। ऑफ कोर्स जेनर डायोड एक्ट्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वो क्या कर देगा, वोल्टेज को स्टेबल कर देगा और जो भी गेट का वोल्टेज का रेटिंग होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा, है ना। तो ये हो गया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन गेट। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द
नॉइज सिग्नल। नॉइज सिग्नल है क्या? सबसे पहले ये अनवांटेड सिग्नल है ना, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं। बट अगर हम लोग नॉइज सिग्नल को डिफाइन करना पड़े, देन नॉइज सिग्नल इज जस्ट ओनली द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, वैसे सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं? नॉइज सिग्नल। तो नॉइज सिग्नल अगर वहाँ पे अनवांटेड आ गया तो उसके चलते प्रोटेक्ट करना। क्यों प्रोटेक्ट करना? अगर हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो SCR में क्या होगा? ओके, अनवांटेड टर्न ऑन हो जाएगा, अनवांटेड और फॉल्स टर्न ऑन हो जाएगा, है ना, फॉल्स टर्न ऑन। ओके, नॉइज सिग्नल मैंने क्या कहा? ओके, यहीं पे लिख देता हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, नोट्स में ये सब लिखा हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो अनवांटेड और फॉल्स टर्न ऑन, सिंपल। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम द नॉइज सिग्नल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग थायरिस्टर के क्रॉस जो है पैरेलल में एक RC सर्किट को कनेक्ट करते हैं। RC सर्किट आपको याद होगा, जिसमें कैपेसिटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो XC = 1/2πfc। ओके, तो C का वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो C का F का वैल्यू बहुत ज़्यादा नॉइज सिग्नल के चलते, तो C का वैल्यू अगर बहुत कम होगा, ओके, तो XC का वैल्यू जो है मेंटेन रहेगा, है ना, रिएक्टेंस मेंटेन रहेगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से जो है ओवरऑल गेट को प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द नॉइज सिग्नल। अब इस तीनों को कंबाइंडली हम लोग एक जगह एक सर्किट में दिखाते हैं, जस्ट सी। ओके, इसे रब करता हूं मैं। ये देखिए, गेट प्रोटेक्शन का ओवरऑल सर्किट हमारा बन गया। ये हमारा थायरिस्टर या SCR है, एनोड है, कैथोड है, गेट है। गेट कैथोड सर्किट का ये देखो हमारा। ओके, इधर से हम लोग वोल्टेज जोड़ेंगे, जो भी वोल्टेज जोड़ना होगा। ओके, दिस वन VG गेट वोल्टेज, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर जो गेट करंट फ्लो करेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने बताया था गेट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 3 तरह के इस्तेमाल करते हैं, एक ओवर करंट प्रोटेक्शन, एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तीसरा प्रोटेक्ट फ्रॉम द नॉइज सिग्नल। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिए, थायरिस्टर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, जो गेट करंट को लिमिट में रखेगा। इसके क्रॉस वोल्टेज के लिए, गेट कैथोड के क्रॉस वोल्टेज के लिए वोल्टेज हमारा स्टेबल हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जेनर डायोड को हम लोग जोड़ दिए पैरेलल में, जो उसके क्रॉस वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये RC जो पैरेलल RLC सर्किट है, ओके, दे प्रोटेक्ट द गेट फ्रॉम द नॉइज सिग्नल। ऑफ कोर्स यहाँ पे XC का वैल्यू जो है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ओके, तो 1/2πfc, तो अनवांटेड सिग्नल के कारण जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई। अगर लो कैपेसिटर का एक वैल्यू लगा दे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि इसके क्रॉस जो रिएक्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नियर अबाउट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो कांस्टेंट हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। बट यहाँ पे R1 का क्या काम है? R1 इज यूज टू अब्जॉर्ब द डिसिपेटेड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इससे जो भी डिसिपेट होगा डिस्चार्ज होते समय, यानी कि ½ CV² = I² R1, है ना, तो ये सारा एनर्जी इससे क्या होते रहेगा, डिसिपेट होते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग गेट प्रोटेक्शन करते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद DI/dt प्रोटेक्शन, है ना, इसको गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, डोंट वरी। नाउ DI/dt प्रोटेक्शन, इसको रब करता हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट प्रोटेक्शन जो है हमारा, ओके, 5 में, वो है DI/dt प्रोटेक्शन। ओके, DI/dt प्रोटेक्शन। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द टर्न ऑन प्रोसेस, जब हम लोग थायरिस्टर को टर्न ऑन कर रहे हैं, यानी कि व्हेन द फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाइड, कहीं पे भी, है ना, जो भी है हम लोग टर्न ऑन कर रहे हैं तो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो फॉरवर्ड एनोड कैथोड वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर में, तो थायरिस्टर क्या होता है, टर्न ऑन होता है। ओके, विथ द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड गेट करंट, है ना, फॉरवर्ड गेट कैथोड वोल्टेज। तो गेट कैथोड वोल्टेज को अप्लाई होने के कारण, ओके, वहाँ पे जो टर्न ऑन प्रोसेस में जो करंट का वैल्यू फ्लो कर रहा है, एनोड करंट, ओके, वो कम वैल्यू पे ही फ्लो करने लगा। कौन से कम वैल्यू?
रिडक्शन ऑफ द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ओके, उसका वैल्यू कम हो गया और वहाँ पे वो टर्न ऑन का प्रोसेस होने लगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक लोकल हॉट स्पॉट बनता है। कब लोकल हॉट स्पॉट बनेगा? तो एक्चुअली जब एनोड करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, है ना, एनोड करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, ऑफकोर्स एनोड से चार्ज कैरियर सप्लाई हो रहा है। ओके, तो एनोड करंट का कंडक्शन स्टार्ट हुआ और साथ साथ जो है ये गेट करंट भी फ्लो करने लगा हमारा। तो होता क्या है कि जब जो कंडक्शन हो रहा है एनोड करंट का वो स्टार्ट हुआ, वो नियर अबाउट वो गेट कैथोड जंक्शन पे होता है ना। ओके, अबाउट द गेट कैथोड जंक्शन, यानी कि कंडक्शन ऑफ एनोड करंट स्टार्ट्स नियर अबाउट द गेट कैथोड जंक्शन। ओके, और ये जो करंट है, ओके, ये जो करंट है इसका वैल्यू जो है बढ़ने लगा। ओके, अब यहाँ पे जो भी चार्ज है, ओके, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, तो चार्ज कैरियर का स्प्रेड करने का जो वेलोसिटी है, ओके, चार्ज कैरियर यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज कैरियर है, ये स्प्रेड कर रहा है, इस तरह से फैल कर रहा है। कहाँ फैल रहा है? गेट कैथोड जंक्शन पे। अगर स्प्रेड जो चार्ज कैरियर का स्प्रेडिंग है, ओके, ओवरऑल सरफेस पे वो चार्ज कैरियर स्प्रेड कर गया। अगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अगर करंट राइज करने लगा, ओके, यानी कि जो चार्ज कैरियर आ रहा है, ओके, चार्ज कैरियर का कैथोड सरफेस पे ये कैथोड जो है, मैंने यही बात कर रहा था ये, ओके, दिस वन J1 J2 J3 है ना। ओके, यही जंक्शन है ना भाई, गेट कैथोड जंक्शन। ओके, ये गेट और ये कैथोड। तो इसी सरफेस पे ये क्या होगा? चार्ज कैरियर स्प्रेड होना शुरू होगा। तो चार्ज कैरियर स्प्रेड होना शुरू होगा, लेकिन अगर वहाँ पे जो है व्हेन ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ di/dt फ्लो, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोड करंट इज मोर देन द स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर का जो स्प्रेड वेलोसिटी है उससे भी ज़्यादा, अगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अगर एनोड करंट के राइज करने का रेट हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ पे एक लोकल हॉट स्पॉट बनता है। ओके, लोकल हॉट स्पॉट किसके कारण? व्हेन द वैल्यू ऑफ di/dt इज मोर देन द स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर कमिंग फ्रॉम द एनोड, है ना। तब वहाँ पे लोकल हॉट स्पॉट फॉर्म हुआ, कहाँ पे? एट द कैथोड सरफेस। तो उसके चलते क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई? ओके, वहाँ पे लार्ज इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर का, हीट एनर्जी का, और थायरिस्टर क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो हम लोग को किसको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है? di/dt का वैल्यू जो है उसके रेटिंग से बढ़े ना, है ना। हम लोग ने बात किया था di/dt रेटिंग के बारे में होता क्या है। ओके, तो di/dt रेटिंग अगर जो रेटिंग है अगर उससे ज़्यादा रेट di/dt का नहीं हुआ, ओके, यानी कि अगर di/dt का वैल्यू का बढ़ने का जो रेट है वो चार्ज की स्प्रेड वेलोसिटी से कम होगा, तो लोकल हॉट स्पॉट बनेगा ही नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर द di/dt प्रोटेक्शन एक थायरिस्टर के साथ, ओके, एक थायरिस्टर के साथ हम लोग क्या करते हैं? एक इंडक्टर को सीरीज में जोड़ते हैं। दिस वन, ये लोड है, ओके, एक इंडक्टर को हम लोग क्या कर दिए? सीरीज में जोड़ दिए। दिस वन, ओके, एल, ये क्या करेगा? लिमिट द di/dt। ऑफ कोर्स हमने बताया था इंडक्टर जो है, जब मैंने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था उसमें बताया था इंडक्टर ही जो है वो कंट्रोल करता है di/dt के वैल्यू को, है ना। तो di/dt के वैल्यू को वो कंट्रोल करता है। देन एन इंडक्टर हैविंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द थायरिस्टर सो दैट इट लिमिट द वैल्यू ऑफ di/dt, है ना। इसको हम लोग करंट स्नेबर सर्किट भी करते हैं, करंट स्नेबर सर्किट। ओके, दिस वन, ये इंडक्टर को हम लोग ने क्या किया?
सीरीज में जोड़ दिया। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, जनरली जो वैल्यू होता है डी आई डी का टर्न ऑन होने का मैंने बताया था। ओके, याद होगा 20 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड से 500 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड होता है ना। तो उस वैल्यू से जो है हमेशा कम होना चाहिए डी आई डी टी का वैल्यू, तभी लोकल हॉट स्पॉट नहीं बनेगा, जंक्शन टेम्परेचर नहीं बनेगा, है ना। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं डी आई डी टी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है डी वी वाई डी टी प्रोटेक्शन, जस्ट सी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एल का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग स्नेबर सर्किट का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एल का एक सुटेबल वैल्यू निकालेंगे। ओके, केएल का सुटेबल वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है डी आई वाई डी टी को ये लिमिट कर सके। ओके, तो वो नेक्स्ट वीडियो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी प्रोटेक्शन का बात कर रहे हैं कि उसमें हम लोग करते क्या क्या हैं, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अब डी वी वाई डी टी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट डी वी वाई डी टी प्रोटेक्शन यानी कि इसके रेटिंग से ज़्यादा, जैसे इस तरह से इसमें था कि अगर डी आई वाई डी टी जो वैल्यू है, ओके, अगर डी आई वाई डी टी रेटिंग से ज़्यादा हो गया, रेटिंग से ज़्यादा हो गया वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, लोकल हॉट स्पॉट बनेगा। कहाँ, एट द कैथोड जंक्शन, एट द कैथोड सरफेस। उसके चलते टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जंक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा और थायरिस्टर डैमेज हो सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी जो है हाई वैल्यू ऑफ डी वी वाई डी टी, आपको याद होगा डी वी वाई डी टी ट्रिगरिंग, है ना, कि अगर रेट ऑफ डी वी वाई डी टी जो हम लोग देंगे तो याद होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसको रब करते हैं। ओके, आई सी यानी कि वो जो जंक्शन है हमारा, जो रिवर्स बायस जंक्शन है, वो एक कैपेसिटर की तरफ बिहेव करने लगता है। आई सी जो आई ए है, सी जे डी वी वाई डी टी, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा इसका वैल्यू उतना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है कैथोड जंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा और थायरिस्टर हमारा डैमेज हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट द हाई वैल्यू ऑफ डी वी वाई डी टी, एट हाई डी वी वाई डी टी, है ना, अगर डी वी वाई डी टी का वैल्यू हाई हुआ तो उस समय कंडीशन में क्या होगा, एस सी आर जो है वो अनवांटेड टर्न ऑन देगा, यानी कि एस सी आर में टर्न ऑन, ओके, बिफोर गेट सर्किट इज कनेक्टेड या गेट इज फायर्ड। ओके, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड टर्न ऑन, यानी कि इसको हम लोग दूसरा हम लोग ये भी कर सकते हैं एक्सीडेंटल टर्न ऑन, सिंपल एक्सीडेंटल टर्न ऑन। ओके, तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं अनवांटेड, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, और फॉल्स टर्न ऑन। तो फॉल्स टर्न ऑन, अनवांटेड टर्न ऑन या एक्सीडेंटल टर्न ऑन, है ना, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्नेबर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, डी वाई डी टी प्रोटेक्शन से हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, एक थायरिस्टर के क्रॉस, ये थायरिस्टर है हमारा, इसके क्रॉस एक आरसी सीरीज सर्किट इस्तेमाल करते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम द डी वी वाई डी टी। ओके, ये आरसी जिसको हम लोग स्नेबर सर्किट भी कहते हैं, वोल्टेज स्नेबर सर्किट। ओके, जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे स्नेबर सर्किट कैसे काम करेगा, है ना, फुल एनालिसिस करेंगे। ओके, नाउ सी, यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ यूज टू लिमिट द डी वी बाई डी टी, कैपेसिटर, एंड यहाँ जो रेसिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज यूज टू डिसिपेट द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिस्चार्जिंग करंट। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है, वाई कैपेसिटर इज कनेक्ट, वाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर अलोन इज सफिशिएंट टू लिमिट द डी वी बाई डी टी वैल्यू। तो जिसका जवाब हम लोग नेक्स्ट में देंगे स्नेबर सर्किट में, कि हम लोग किस तरह से जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस का यूज हम लोग को क्यों करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे बस आप ये लेकिन याद रखेंगे। ओके, जवाब तो मैंने दे ही दिया कि कैपेसिटर का यूज़ करें, डेट इज यूज टू लिमिट द डी वी बाई डी टी वैल्यू, रेसिस्टेंस इज यूज टू लिमिट द टर्न ऑन, और आप बोल सकते हैं लिमिट द डिस्चार्जिंग करंट ड्यूरिंग द टर्न ऑन ऑफ द एस सी आर, है ना।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम द डीवी बाई डी टी, है ना। तो जिसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे एनालिसिस ऑफ स्नेबर सर्किट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज स्नेबर सर्किट। तो वोल्टेज स्नेबर सर्किट को, करंट स्नेबर सर्किट को, दोनों को मिला के हम लोग नेक्स्ट में एनालिसिस करेंगे। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे। इस वीडियो के साथ साथ जरूर देखेंगे हीट सिंक का वीडियो, एनालिसिस ऑफ स्नेबर सर्किट का वीडियो, सो डेट कि आपको और ओवरऑल जानकारी मिल सके, है ना। थैंक यू।